मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। आज 21 फरवरी हो चुकी है और आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही हैं। पहाड़ों पर बहुत अच्छा हिमपात भी जारी है और ये जो वेदर एक्टिविटी है काफी दिनों के बाद देखने को मिली है। पहले आपने देखा था कि 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में हुई थी। उसके बाद मौसम साफ हो गया था, टेम्परेचर बढ़ने लगे थे और पिछले दिनों में तो हमने देखा था कि भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका था। खास करके मध्य भारत और दक्षिण भारत में, गुजरात में भी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। दक्षिणी जो राजस्थान है वहां पर भी वेदर एक्टिविटी काफी थी। हमने देखा कि जैसलमेर में बहुत अच्छी बारिश हुई है और जो उत्तरी जो इलाके हैं राजस्थान के, वहां पर भी मौसमी गतिविधि काफी अच्छी हुई थी। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन ओले कुछ इलाकों में गिरे थे। हरियाणा और पंजाब के 1-2 इलाकों में भी ओलावृष्टि देखने को मिली थी। अब वेदर कैसा रहने वाला है अगले 3-4 दिनों के दौरान, इसमें थोड़ा सा देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर है, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो आज 21 फरवरी को पहाड़ों पर बहुत अच्छा हिमपात जारी रहेगा और जो कल से इंटेंसिटी कम हो जाएगी, 20 फरवरी की तुलना में थोड़ा सा कम हो जाएगा और 22 फरवरी होते होते वेदर एक्टिविटी काफी ज्यादा कम होने की संभावना नजर आ रही है। 23 फरवरी तक पूरे जो उत्तर भारत है और मैदानी इलाके हैं वहां का मौसम साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर हम देखें तो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो यहाँ पर बना हुआ है। सेंट्रल पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा के ऊपर एक ट्रफ रेखा है जो उत्तरी हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश तक आ रही है। 2 विपरीत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र दोनों सागरों में बने हुए हैं और ये वेदर सिस्टम इस तरह से चेंज होगा। अगले दिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और आगे आ जाएगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के ऊपर आ जाएगा। एक तरफ रेखा राजस्थान तक जाएगी, गुजरात तक जाएगी। एक तरफ रेखा उत्तर प्रदेश से झारखंड और बिहार तक होती हुई यहाँ जाएगी। ये एंटी साइक्लोन हट जाएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तमिलनाडु के तट पर बनेगा और दूसरा एंटी साइक्लोन यानी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर दिखाई देने वाला है। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से क्या मौसम होने वाला है, तो इसमें अगर हम नजर डालते हैं तो आज 21 तारीख को ऐसा लग रहा है कि गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, साहिबगंज, अजीत सिंह नगर, चंडीगढ़, ये जो इलाके हैं पटियाला वगैरह, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है और कल से मौसम यहाँ का साफ हो जाएगा। उसी तरह से बाकी जो इलाके हैं वो सूखे रहने वाले हैं। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी आपका चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी बूंदाबांदी या बौछारें एक आध जगह पर हो सकती है और फरीदाबाद वगैरह, नूह, पलवल, गुरुग्राम में भी कुछ बौछारें दिखाई देंगी। बाकी इलाके हरियाणा के अब सूखे होने वाले हैं। यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा और कल से बाकी इलाकों का भी मौसम साफ हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की तरफ चलें तो आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश है और कल होते होते यानी कि सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, ये हापुड़, अमरोहा से लेकर के पूरा आपका कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, अयोध्या, फैजाबाद, सब जगह बारिश है। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर हो सकता है बारिश ना हो। झांसी, महोबा, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हो सकता है बारिश ना हो, चांसेस कम है। बाकी इलाकों में बारिश है। आज 22 तारीख होते होते जो बारिश की गतिविधियां हैं आपके, वो काफी हद तक यहाँ पर ये जो पश्चिमी इलाके हैं, ये जो यहाँ से आगे के, यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो जाएगी। बूंदाबांदी ही रहेगी, लेकिन मध्य भाग और पूर्व उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं। 22 तारीख को भी 23 तारीख होते होते पूरे उत्तर प्रदेश का मौसम साफ होने की संभावना नजर आ रही है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी जो बारिश है वो आज है और कल है, यानी 21 और 22 फरवरी को पूरे बिहार में बारिश है। हो सकता है कि जमुई, बांदा और नवादा, गया, औरंगाबाद, ये जो इलाके हैं, रोहतास वगैरह, यहाँ पर बारिश ना हो। बाकी इलाकों में बारिश की संभावना ठीक ठाक नजर आ रही है। ये आपने देख लिया। लेकिन 23 तारीख होते होते यहाँ से भी मौसम साफ होने लग जाएगा, यानी कि 21 और 22 तारीख की बारिश है और 23 तारीख को अगर होती है तो 1-2 स्थानों पर पूर्वी बिहार में बहुत हल्की बारिश होगी। बाकी मौसम साफ हो जाएगा। अब अगर राजस्थान की तरफ चलते हैं तो राजस्थान में अब लगभग मौसम साफ हो चुका है। अब यहाँ पर बारिश की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है। मौसम धीरे धीरे फिर से गर्म होगा। थोड़े से टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जो बढ़े थे वो गिर जाएंगे, लेकिन दिन के तापमानों में बहुत ज्यादा अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, ये जो जितने भी इलाके हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़,
कोटा, बूंदी, बारा, ये सारे इलाके अब धीरे धीरे गर्म होने लग जाएंगे, टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगेंगे और गर्मी एक तरह से आप कह सकते हैं कि आ चुकी है अब, यानी बसंत ऋतु आ चुकी है। और बसंत ऋतु इस बार पिछले साल भी हमने देखा था कि बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, सीधी गर्मी की तरफ चले जाते हैं, बसंत ऋतु छोटी होती आ रही है, क्लाइमेट चेंज का असर है। तो जैसे ये पूरा जो राजस्थान है ये अब धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगा और मध्य प्रदेश में भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। पूरा मध्य प्रदेश सूखा रहेगा, शुष्क रहेगा और टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से ऊपर तो वैसे ही बने हुए हैं। अब ये 34-35 डिग्री के आंकड़े में ज्यादातर इलाके जो पूरे यहाँ पर हैं, धार, खांडवा, खरगोन, हरदा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मांडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे। बाकी इलाकों में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ से कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जसपुर, जांजगीर, कवर्धा, बेमतारा, रायपुर, बलौद बाजार, दुर्ग, राजनांदगांव और ये सुकमा, यहाँ तक कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। पूरे इलाके सूखे रहने वाले हैं, कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर नहीं रहेगी, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे और मतलब एक कह सकते हैं कि सर्दी गायब हो चुकी है, जा चुकी है। उसी तरह से गढ़वा, पलामू से लेकर के साहिबगंज, गोड़ा, पाकुड़ और सिंहभूमि तक कोई भी झारखंड में मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है, मौसम साफ बना रहेगा। और अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी कोई वेदर सिस्टम इस समय नहीं है, जो भी वेदर सिस्टम है ऊपर की तरफ है, यानी कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और बिहार की तरफ है, तो ये जो इलाका है पूरी तरह साफ रहेगा। गुजरात में तापमान काफी ज्यादा है, 35 से 37 डिग्री का भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है, दिन बहुत ज्यादा गर्म हो चुके हैं और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी अब ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गुजरात में अब कोई भी उम्मीद नहीं है, न तो बारिश की और न ही टेम्परेचर नीचे आने की। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरा जो महाराष्ट्र है वो पूरी तरह शुष्क रहेगा। हालांकि पिछले हफ्ते ये जो विदर्भ के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि दिखाई दी थी, लेकिन अब पूरा सप्ताह सूखा रहने वाला है, कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर नहीं रहेगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, उत्तरी दिनाजपुर, रायगंज, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा, इंग्लिश बाजार, बारारघाट और मुर्शिदाबाद, बहरानपुर, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हैं। वीरभूमि और नदिया वगैरह में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी जो दक्षिणी इलाके हैं वो सूखे रहने वाले हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आज से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। सिक्किम से लेकर के भूटान, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर स्नोफॉल बढ़ेगा, काफी तेज होगा। कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, एक दो स्थानों पर ओले भी गिरेंगे। तो मेघालय, असम, नागालैंड, यहाँ तक बारिश अच्छी है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो दक्षिण भारत में अगर देखें तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है इसके प्रभाव से 2-3 दिन के बाद हल्की फुल्की बौछारें जो कोस्टल तमिलनाडु वहां पर दिखाई देगी, लेकिन बाकी सारे इलाके जो केरल है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे गर्म रहेंगे, सूखे रहेंगे, कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी दिन थोड़ा सा गर्म रहेगा और जो रात है वो कंफर्टेबल रहेगी। तो यहाँ पर भी कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के पहाड़ों पर अगले 2 दिनों तक बर्फबारी और बारिश रहेगी और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा लगातार अपडेट मैं देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।